हेलो मैडम जी। हेलो। मैं आपका ऑर्डर लेकर आया था। सोसाइटी का नाम तो यही लिखा है, लेकिन आपने फ्लैट नंबर नहीं लिखा। अब किस फ्लैट में आऊँ? अच्छा, एड्रेस पूरा नहीं है? जी। नहीं नहीं अंकल, आपको आने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं बहुत ऊपर रहती हूँ, क्या आप परेशान हो गए? आप मैं एक काम करती हूँ, मैं नीचे ही आती हूँ लेने के लिए। अच्छा, आप खुद आ रही हैं नीचे? हाँ, मैं नीचे ही आती हूँ, 2 मिनट रुकिए आप। ठीक है मैम साहब, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है। नहीं अंकल। जी मैम साहब, आप मैडम आपके 500 रुपये हो गए। 500 रुपये? अच्छा। ओ शिट। क्या हुआ मैडम, क्या बात है? वो अंकल जी क्या है ना, जल्दबाजी में कैश ही नहीं लेके आई और फोन भी ऊपर रह गया। आपसे बात करी ना तो टेबल के ऊपर रख दिया था फोन और वहीं रह गया। तो फिर आप पेमेंट कैसे करेंगी? आप अंकल जी 2 मिनट वेट करिए, मैं अभी ऊपर जाती हूँ और कैश लेकर के आ जाती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, 2 मिनट रुकेगा। अरे, इतनी देर हो गई, अभी तक मैडम पैसे लेकर नहीं आई। The number you are trying to call is currently not reachable. हे भगवान, अब क्या करूं? मैम का तो फोन स्विच ऑफ जा रहा है। वो तो ऑर्डर भी ले गई और 20-25 मिनट हो गए, अभी तक पैसे भी देने नहीं आई। अब क्या करूं? 500 रुपये लगता है मुझे अपनी जेब से देने पड़ेंगे। ऐसे में किसी का दरवाज़ा भी तो नहीं खटखटा सकता, उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। मैं बार बार जाकर हर फ्लैट पर पूछूंगा। लगता है कम से कम 500 फ्लैट तो होंगे ही। 500 फ्लैटों में चेक करना असंभव है। आज अगर मैं पूरे दिन सप्लाई भी करूंगा ना, तो इन 500 रुपये की भरपाई नहीं कर पाऊंगा। और जो इतने ऑर्डर रखे हैं, अगर मैं इनका इंतज़ार करता रहा तो ये सारे ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे और फिर 500 रुपये तो क्या, और ज़्यादा मुझ पर चपत लगेगी। जाता हूँ, अब दूसरी जगह डिलीवरी देता हूँ। क्या करूँ, भुगतना पड़ेगा 500 रुपये। अंकल जी, किसका ऑर्डर लेकर आए हो? साहब, आप यहाँ किसी मधु को जानते हैं? मधु? तो ऐसा तो इतने सारे फ्लैट है, मैं तो नहीं जानता किसी मधु को। क्या हुआ वैसे, आप किसी परेशानी में लग रहे हो मुझे। अब बताओ साहब, यहाँ मधु नाम की कोई महिला रहती हैं। वो 500 रुपये का ऑर्डर लेकर चली गई और वापस पैसे भी नहीं देकर गई। मुझसे बोली कि मैं ना तो फ़ोन लेकर आई हूँ ना पैसे लेकर आई हूँ। अभी मैं जाती हूँ और फ्लैट से पैसे लेकर आती हूँ। कम से कम 45 मिनट हो चुके हैं साहब। बताइए, अगर मैं उनके इंतज़ार में यहाँ बैठा रहूँगा और वो ना आई तो ये 500 रुपये तो मुझे जेब से देने ही पड़ेंगे। बाकी जो और डिलीवरियाँ मेरे पास रखी हैं वो सारी कैंसिल हो जाएंगी। अरे, ऐसा कैसा कर सकता है कोई? अरे साहब, यही तो सबसे बड़ी बात है। सोसाइटी का तो नाम लिखा है, लेकिन मैडम ने फ्लैट नंबर नहीं डाला। अब बताइए, 500 फ्लैटों में से किसका दरवाज़ा खटखटाऊँ? अच्छा अंकल, वो देखिए ना, उस पर फ़ोन नंबर लिखा होगा और उसकी प्रोफाइल पे फ़ोटो भी लगी होगी, कुछ तो होगा, दिखाइए आप मुझे। कुछ नहीं है साहब, उनकी प्रोफाइल पर फ़ोटो भी नहीं है और एड्रेस भी पूरा नहीं है। सिर्फ नाम और सोसाइटी मेंशन की हुई है। सही कहा अंकल जी आपने। छोड़िए साहब, क्या कहूँ, आजकल का ज़माना ही ऐसा है। लोग हम जैसे लोगों को धोखा देने के लिए
तरह तरह की नीतियाँ अपनाते हैं साहब। ठीक है साहब, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। वैसे कितने रुपए थे आपके? जी 500 रुपये का ऑर्डर था। 500 रुपये? ये लीजिए, मैं देता हूँ आपको 500 रुपये। अरे नहीं नहीं साहब, आप क्यों देंगे उनके पैसे? आपने थोड़ी ना ऑर्डर किया है। वैसे ही आपका इतना नुकसान हो चुका है, और भी डिलीवरी करने जाओगे उसका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप मेरे से ले लीजिए 500 रुपये। अरे रहने दीजिए साहब, आप क्यों अपना नुकसान कर रहे हैं? अरे रखिए अंकल, कोई बात नहीं, वैसे ही आपका नुकसान हो चुका है, कुछ तो भरपाई होगी आपके नुकसान की, ले लीजिए। ठीक है साहब, आप कहते हैं तो मैं रख लेता हूँ। शुक्रिया, भगवान आपका बहुत बहुत भला करे। सच में साहब, आप जैसे इंसान बहुत कम होते हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ, और भी डिलीवरी देंगे। ठीक है अंकल जी। अरे आ गए आप ना 5 मिनट लेट हो गए। अगर 5 मिनट पहले आते ना तो इतनी टेस्टी आइसक्रीम खाने को मिलती। पता कितनी महंगी आइसक्रीम है। आज मैंने आइसक्रीम ऑर्डर की थी। बहुत टाइम से मन कर रहा था आइसक्रीम खाने का, लेकिन आज ऑर्डर कर दी। आइसक्रीम? आइसक्रीम कहाँ से मंगाई तुमने? ये देखो, ऐसे तो 1000 रुपए की थी, पर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी तो इसलिए मेरे को 500 रुपए की पड़ी। ऑर्डर की थी, लेकिन पैसे कैसे दिए इसके? पैसे कैसे दिए? कैश था मेरे पास, कैश दे दिया था। फ़ोन में तुम्हारे पैसे हैं नहीं, और कैश तो मेरे को छोड़ के ही नहीं गया था। अच्छा, तो तुम ही हो मधु? क्यों, सही कहा ना मैंने? मधु? कैसी बात कर रहे हो राहुल? मेरा नाम तो तुम्हें पता है ना, मेरा नाम तो अंकिता है। मधु कैसे हो सकता है मेरा नाम? सब समझ में आ गया अंकिता मुझे। ये जो बेवकूफ़ बना के तुमने ऑर्डर लिया है ना, और उनके पैसे भी नहीं दिए, वो बेचारे 45 मिनट से वहाँ पे वेट कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो राहुल? पागल हो गया तुम? अरे बस करो अब, सब पता लग गया मुझे। वो तो अच्छा हुआ, उन अंकल जी से मैंने बात कर ली और उन्होंने सारी सच्चाई बता दी मुझे कि कोई मधु नाम की लड़की थी, फेक आईडी बनाकर उसने ऑर्डर किया और उसने पैसे भी नहीं दिए, और ना ही उसने एड्रेस पूरा लिख रखा है। अब इतने सारे फ्लैटों में उसको कहाँ ढूंढते? तुम्हें कैसे पता चला इस बारे में? हाँ, मैंने आइसक्रीम ऑर्डर की थी। मैंने सोचा कि पूरा एड्रेस नहीं डालूंगी, और मेरे पास एक सिम भी पड़ी हुई थी, तो उसी से मैंने ये ऑर्डर कर लिया। और वैसे भी उसमें नंबर तो शो होता नहीं है, फ़ोन करता रहता, तो मुझे उससे फ़र्क क्या पड़ता, इसलिए मैंने वो सिम भी निकाल करके अपना फ़ोन ऑफ कर दिया था, और फ्री में आइसक्रीम भी आ गई थी। मेरा काम तो हो गया ना। अरे शर्म आनी चाहिए अंकिता तुम्हें। भगवान ने हमें इस लायक बनाया कि हम लोगों की मदद कर सके, और तुम क्या कर रही हो? लोगों के साथ फ्रॉड कर रही हो, उनके 500 रुपये मार रही हो। अरे यार, हद हो गई है। अरे अगर तुम्हें इतना आइसक्रीम खाने का मन था ना, तो मेरे को फोन कर देती, मैं ऑर्डर कर देता और साथ में पेमेंट भी कर देता। और रही बात वैसे लोगों की, जो लोग फ्रॉड करते हैं, तुम्हें क्या लगता है उनको कोई नहीं देख रहा? अरे सब देख रहा है, ऊपर वाला सब देखता है कि कौन किसके साथ क्या व्यवहार कर रहा है। समझ में बात आई तुम्हारे? राहुल, तो इसमें गलत क्या है? अगर मैंने कर दिया तो सब करते हैं आजकल ये, ठीक है। और मेरे को कुछ खाने का मन कर रहा था, मैंने कुछ ऑर्डर कर लिया, और आज नहीं तो कल कोई ना कोई उससे फिर ऑर्डर करेगा और फिर यही होगा। तो तुम ऐसे सबको सुनाते ही रहोगे क्या? अरे अंकिता, मुझे तुमसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा काम करोगी। मुझे तो लगा पता नहीं कौन ऐसा सोसाइटी में जो लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अंकिता। पता नहीं कितनी जगह डिलीवरी करते होंगे, तब जाके वो 500 रुपये कमाते होंगे, और तुमने उनके साथ धोखे से वो 500 रुपये भी हड़प लिए, और ये आइसक्रीम भी। वो तुम्हारा वेट करते करते 40-45 मिनट से नीचे ही खड़े हुए थे, और जब उनको कोई भी उम्मीद नजर नहीं आई ना, तो वो वहां से जाने लगे। वो तो अच्छा हुआ, वक्त पे मैं वहां पे आ गया, मेरे को सारी सच्चाई का पता लग गया। अरे कम से कम लोगों की मेहनत की कदर करनी चाहिए तुम्हें, ना कि उनके पैसे खाने चाहिए। और अगर तुम किसी की मदद नहीं कर सकती ना, तो लोगों के साथ फ्रॉड भी मत करा करो। समझ में बात आई तुम्हारे? अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो। सॉरी। मैं एक काम करती हूँ, अंकल को कॉल कर देती हूँ, उनको बुला लेते हैं यहाँ पर, उनको पैसे दे के आती हूँ। रहने दो, पैसे तो देकर आ गया हूँ मैं उनको, लेकिन इतनी देर जो उन्होंने टाइम वेस्ट करा है ना नीचे, मैं उनको वो नहीं लौटा सकता। और हाथ जोड़ के तुमसे विनती है, अगली बार किसी के साथ ऐसा मत करना। सॉरी यार राहुल, आगे से प्रॉमिस ऐसा नहीं करूँगी।